प्रभु प्रातः प्रयागराज में स्नान कर मुनिवर से कहते हैं कि प्रभु अब किस मार्ग का अनुसरण कर मैं पिताजी के दिए हुए आज्ञा का पालन करूं। अब मुनिवर हंस के कहते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहूँ आही, कि हे राम जी आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। प्रभु हम कौन सा मार्ग आपसे बताएं। और फिर मार्ग दिखाने की बात के लिए मुनिवर ने अपने कुछ शिष्यों को आज्ञा दी और पूरा भारद्वाज आश्रम वहाँ राम जी के साथ जाने के लिए आगे खड़ा हो गया। तब भारद्वाज जी ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को राम जी के साथ भेजा। कर प्रणाम ऋषि आशीष पाई, अप्रमृत हृदय चले रघुराई। प्रभु मुनिवर के 4 शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं और यमुना जी पार करते हुए भगवान ने यमुना जी के पार उतरकर यमुना जी के जल में स्नान किया। और यमुना जी स्नान करने के बाद भगवान पुनः आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सुंदर दिव्य तपस्वी का उल्लेख गोस्वामी जी कहते हैं कि तहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कम उम्र का एक बहुत ही तेजस्वी बालक यमुना जी पार उतरने के बाद प्रभु को मिला और ऐसा लगता है कि प्रभु के साथ परम प्रीति है और पहले भी प्रभु से मिलता रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत लोग इस लघु बालक को हनुमान जी कहते हैं, बहुत लोग अन्य बातें कहते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने इसको छुपा के रखा है। लेकिन गोस्वामी जी जो कहते हैं वो प्रेम में बड़ा कुशल है कि हमको ऐसा ही तापस बनना चाहिए जिसको देख के प्रभु पहचान जाए और प्रभु को देखते ही सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। उसने कैसे प्रभु को पहचाना कि ऐसे प्रभु को अपना इष्ट मान के रखा है, अपना इष्ट देव मान के रखा है उस तपस्वी ने। पर्यो दंड जिमि धरन तल दशा न जाय बखानी। दंड की तरह भगवान के सामने प्रणाम किया, जमीन पे दंड की तरह पड़ के, और प्रभु उठा के उसको हृदय से लगाते हैं। और यह तपस्वी सबको जानते हैं, राम जी को, लखन भैया को, माँ जानकी को, सबको जानते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, यही नहीं गोस्वामी लिखते हैं कि बहुर लखन पायन सोई लागा, फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। और माँ जानकी उसको अपना छोटा बच्चा समझ के आशीर्वाद देती हैं, जननी जान शीस दीन आशीषा। तो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि माँ जानकी कई बार हनुमान जी को पुत्रवत स्नेह की है। पुन सी चरण धूर धरि सीसा, जननी जान शीसु शिशुदीन असीसा। तो इस वजह से ऐसा लगता है, लेकिन गोस्वामी जी जिस बात को सबके सम्मुख नहीं रखना चाहते हैं वह बात छुपी रहे। और निषाद राज जी ने उनको प्रणाम किया और वह निषाद राज जी से मिला। तो इस प्रकार सबसे मिल के वह तपस्वी वापस गए और मग में
जितने भी पग मेरे राम जी रखते हैं, उनकी जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को बचा बचा के मेरी माँ जानकी चलती हैं। और गांव की जो औरतें हैं जो देख रही हैं मेरे राम जी को माँ यमुना के उस पार से आगे चित्रकूट की तरफ बढ़ते हुए, वो अपना परम सुख लाभ ले रही हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस जिस मार्ग से मेरे राम जी गुजर रहे हैं वह अमरावती से कम नहीं है। क्यों? बड़ा गहन मैंने विचार किया कि क्यों प्रभु ऐसा कहते हैं। क्योंकि भारद्वाज मुनि सरीखे मुनि जहां यह कहते हैं कि इस तप क्षेत्र में प्रयागराज में निवास करने का जो परम लाभ है वह प्रभु बस यही है कि आपका हमने दर्शन किया, आपका दर्शन ही परम लाभ है। वो क्यों है कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब आखिरी समय आएगा आपका, उस समय आपके मुख में राम नाम आए तो भी आपकी सदगति हो जाएगी। आप विचार करके देखें कि जो उस मग में, उस मार्ग में स्त्री पुरुष जो भी लोग निवासी ग्रामवासी रहे होंगे, मेरे राम जी को जब जाते हुए देखेंगे, मेरी माँ जानकी जी को देखेंगे, लक्ष्मण भैया को देखेंगे, तो ये इतनी सुमनोहर छवि कभी उनकी आंखों से उतरेगी ही नहीं। तो अंत काल में उनको जब आंख बंद करेंगे अंत काल में, तो हरि का ही दर्शन होगा, जो परम योगियों को भी दुर्लभ है। जो निश्चल मन का होगा उस मार्ग में, उसको मन में मेरे राम जी के ही दर्शन होंगे, तो उसको वैसे भी साकेत धाम मिलना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह लिखा कि जह जह राम चरण चली जाई, जिस मार्ग से, जिस पग से, जिस गली से, जिस गांव से भगवान गुजर जा रहे हैं, वह आज अमरावती से भी ऊपर है। तीन समान अमरावती नहीं, क्योंकि अमरावती में क्या, अमरावती से तो वापस आना है ना पृथ्वी पे, पुनः पुण्य पुंज जहां छीण हो गया, आपको वापस आना है, फिर कर्म करना है, फिर कमाना है। लेकिन यहां तो सीधा टिकट मिल रहा है, जिधर भगवान जा रहे हैं, जिधर से भी गुजर रहे हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, पुण्य पुंज मग उस रास्ते के निकट रहने वाले जो हैं, वो पुण्य का पुण्य है। क्योंकि जो कई जन्मों की साधना का जो फल है वो क्या है, प्रभु का अंतकाल में नाम दर्शन। यहां तो सहज सुलभ है ना। हम अपने अयोध्या में मेरे राम जी बाल रूप में जो स्थित है, उन्हीं की मधुर छवि कभी आंखों से ओझल नहीं होती है। हमारे जिन्होंने साक्षात मेरे राम जी का दर्शन किया, उनके आंखों से कभी वो छवि ओझल होगी क्या? विचार करें। तिनहि सरारहि सुरपुरवासी, तो इसलिए उन सब लोगों की जो उस राह में है, उसकी सराहना कौन करते हैं? समस्त देवता। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, जिन्होंने आंखें भर के मेरे राम जी को देखा, सीता लखन सहित घन श्याम। जो सर सरित राम अवगाहै, तिनहि देव सर सरित सराय। तो जो
मतलब जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिस पेड़ पालों के नज़दीक से राम जी जाते हैं, जिन नदियों में प्रभु स्नान करते हैं, जिन सरोवरों में के पास प्रभु ठहर जाते हैं, उनकी बड़ाई करने में इस कुल का या उस काल का कोई कवि समर्थ ही नहीं। यही कारण है कि छाह करें घन विबुध गण, रास्ते में बादल स्वयं छाया करते हैं, क्योंकि सेवा का मौका नहीं मिला कभी किसी को। बरसें सुमन सिहाई, सब अपनी सेवा दे रहे हैं। देखें गिर बन बिहग मृग, रास्ते में चलते हुए पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाए। सबको देखते हुए भगवान की कोई छूट तो नहीं रहा है, कोई मेरा भक्त ऐसा तो नहीं जो छूट जा रहा है दर्शन से। तो प्रभु सबको देखते हुए, सबको नयन सुख देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सब अपना सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, और चल ही तुरंत गृह काज विसारी। घर भर काम छोड़ के सब प्रभु का दर्शन लाभ लेने में लगे हैं, और सब वह परम पुण्य कमा रहे हैं जो योगियों को दुर्लभ है। भगवान जिधर से निकलते हैं, कोई पत्तों की चटाई बना दे रहा है, नरम घास पत्ते बिछा के कहता है कि प्रभु क्षणिक विश्राम कर ली। कहाँ ही गवाए ही छिनुक श्रम, गवनव अबहि की प्रात, कि प्रभु थोड़ा विश्राम कर ले, चाहे तो रात भर रुकें, हम सब सेवा देख तैयार हैं, रुकें। कोई पानी ले आ रहा है, एक कलश भर आन ही पानी, अचिहें नाथ कहें मृदुबानी। कोई पानी ला के कहता कि प्रभु थोड़ा पानी पी ले, परम प्रीति है। प्रभु ने भी माँ को थोड़ा थकित जाना तो लीलाधारी मेरे राम जी क्षणिक विश्राम के लिए रुक भी जाते हैं कहीं कहीं। जाने श्रमित श्री मन माही, धरि के विलम्ब कीन बट छाई। तो बरगद की छाया में भगवान रुकते हैं। सबको नयन लाभ, एकटक सब सोहें चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। सब एक टक होके राम जी माँ सीता जी को देखते हैं, और इस प्रकार उस परम मनोहर जोड़ी का दर्शन करके सब अपने अपने समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार कोटि काम लजा जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप है मेरे राम जी का, मेरी माँ सीता का। गांव के भोले भाले लोग जहाँ भगवान विश्राम के लिए 2 क्षण रुकते हैं, वहाँ माँ से पूछती हैं सखियाँ कि सखी कौन है ये आपकी। माँ बहुत प्यार से, बड़ा प्यार से गोस्वामी जी ने लिखा है कि माँ राम जी की तरफ, पहले लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, जिनका बहुत ही सहज स्वभाव है, जो मुंह में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। या दूर हटो, दूर हट के खड़े हो। भगवान बैठे हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं आराम से। तो सहज स्वभाव, कोई बनावट है ही नहीं, जो है जैसा है सामने है। नाम लखन लघु देवर मोरे, वो हमारे देवर हैं। अब बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, मां लजाते हुए
अचरा को ढाक के तिरछे नयन से खंजन मंजु तिरछे नयननी इशारा करती हैं कि वो जो बैठे हैं उधर कोने में, वो हमारे वाले हैं। इस प्रकार गांव के स्त्रियों को सिर्फ इशारों में वार्ता करती हुई मेरी माँ प्रमुदित होती हैं। और गांव की देखिए आशीष, हमारे यहाँ आशीर्वाद देने की बड़ी परंपरा है। लोग कहते हैं कि यार कैसा धर्म है आपका, आपके यहाँ तो लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। प्रेम किसी कायदे में नहीं रहता है। जब कायदा हो गया तो प्रेम खत्म। अति सब प्रेम से पाए परे बहुविध देहि आशीष। गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा नहीं लिखा, अति सप्रेम से पाए परे। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़ के, मतलब माँ के पैरों का स्पर्श करके, बहुविध देहि, बहुत प्रकार से माँ को क्या आशीर्वाद देती हैं। लेती नहीं है, देती हैं। सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही असीस। जब तक शेषनाग जी पृथ्वी को सिर पर धारण करे तब तक तुम सुहागिन बनी रहो। सोचिए, प्रेम के अटपटे बयान होते हैं। कभी सुना कि जो किसी का पैर छू के आशीर्वाद दे? ये हमारे भारत का प्रेम है, हमारे सनातन का प्रेम। प्रेम लपेटे अटपटे, पार्वती संपत प्रिय हो और देविन हम पर छाड़ब छोहू। कि माँ पार्वती के समान अपने पति की प्राण प्यारी बनी रहें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आशीर्वाद भी देती हैं और आशीर्वाद मांगती भी हैं। ये प्रेम है। पुनि पुनि विनय करहि कर जोरी, जो अहि मारग फिरऊं बहोरी। हे माँ जान की और तो किसी से नहीं कह सकते हैं। हम गांव की औरतें, कौन हमको पूछता है। आप दो क्षण बैठ गईं, अगर आपके चेहरे पे ये थकान न होती, ये श्रम न दिखा होता, तो रघुनाथ जी काहे को यहाँ बैठते। माँ, ये जो माया है आपकी, इस कारण आज रघुनाथ जी का दर्शन मिला। तो अगर हो सके माँ से विनती करती गांव की औरतें, पैर पकड़ के आशीर्वाद दे के कि पुनि पुनि विनय करहि कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरहि बहोरी। जो इस मार्ग से दोबारा इधर से निकलना हो तो दर्शन देव जान निज दासी। तो हमको अपनी दासी जान के दर्शन जरूर दें। बहुत प्रेम है। ये प्रेम बड़ा कई बार सीखने पे आता है। बड़ा पवित्र प्रेम है। दर्शन देव जान निज दासी, अपनी दासी समझ के हमको दर्शन देना माँ। अल्लाह से ये सब प्रेम प्यासी, प्रेम की प्यासी ये स्त्रियां जिनसे माँ का कोई सीधा लेना देना नहीं, लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे बहन है। प्रेम से सब माँ से आशीष मांग देती हैं और विनय करती हैं। इधर से लौटू माई, तो कुछ भी करके राम जी को मना लेना कि 2 घड़ी 2 क्षण अपनी दासियों से मिल के जाना, हम निहारेंगे राह आपकी। इसी में बात बन जाएगी। माँ दोबारा मिले या न मिले, इसी में बात बन जाएगी कि हम राह तकें, हम इंतजार करें कि राम आएंगे, माँ जानकी आएंगे। इस इंतजार में रह जाएं तो बात बन जाएगी। जय श्री